मेरे प्यारे साथियों, कहते हैं यार कि अष्टभुजा माता के दर्शन करते जाओ, मतलब कि करने के लिए जाओ तो रास्ते में बहुत सारे मतलब तीर्थ स्थान भी मिलते हैं और उसके बाद यहाँ पर कुछ पत्थर भी मिलते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो लोगों की श्रद्धा ये है कि इन पत्थरों से आप 1 2 3 मंजिल जो भी मकान मतलब बनाओ, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगा। तो ऐसा मानते हैं कि माता की कृपा से आपका इन फ्यूचर में भी उतने ही मंजिल घर बनेगा। गाइस यार, स्वागत है आज की फिर से एक नई ब्लॉग में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम विंध्याचल में हैं और माँ विंध्यवासिनी के दर्शन भी आपको कराए। और पिछले ब्लॉग में मैंने आप लोगों को महाकाली खोह जी के भी दर्शन कराए थे। तो अभी हम जा रहे हैं अष्टभुजा जी के, माँ अष्टभुजा माता के दर्शन करने के लिए। आप देख सकते हो पीछे काफ़ी कतार है, लंबी लाइन्स है और पहाड़ पर अभी हम लोग चढ़ रहे हैं। आप लोग देख सकते हो नीचे कितना खाले है, आप देख सकते हो। और वहाँ पर काफ़ी व्यवस्था है, अभी वहाँ पे चलते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं और आप लोगों को भी माँ अष्टभुजा जी के दर्शन कराते हैं। और वहाँ भी बहुत ही प्यारे प्यारे तीर्थ स्थान है, जैसे कि धानु भगत कुआं, आपने सुना होगा, धानु भगत कुंड है, माँ सीता जी का कुंड है, बहुत ही तीर्थ स्थान है। तो आप ब्लॉग में बने रहिएगा यार, ब्लॉग को लास्ट तक देखना, आपको बहुत ही मजा आएगा। और इस नवरात्रि के पावन पर्व में आप लोगों को माता के दर्शन करने को सौभाग्य प्राप्त होगा, तो आपका जीवन शुभ मंगलमय होगा। तो चलते हैं, आगे का सीन आपको दिखाते हैं। जय माता दी, वीडियो में बने रहेगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यार, ये है गहराई, काफ़ी गहराई, नीचे सीढ़ी है और अभी हम लोग सीढ़ी के माध्यम से मान चलिए। यहाँ पे बंदर देख सकते हैं आप लोग, चने वने खिलाने वाले लोग चने खिलाते हैं बंदर को। और अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर काफ़ी ऊंचे पहाड़ है और वहीं पहाड़ से क्रॉस करते हुए हम लोग माँ अष्टभुजा जी के दर्शन भी करने चलेंगे। पावन है, सबसे ऊंचा है, साचा है ये दरबार। कलयुग में भी होते हैं यहाँ रोज चमत्कार, ले अम्बे नाम चले। दोस्तों यार फाइनली जो है कि अभी हम माँ अष्टभुजी देवी के दर्शन करने के जा रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रास्ते में एक तालाब पड़ता है, जहाँ पर लोग नंगे पैर चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। कहते हैं कि चक्कर लगाने से सारे कष्ट थोड़ा दूर होते हैं, ऐसा मानना है। तो अभी जो यहाँ पर एक तालाब और है, मोतिया बिंदु, आपने सुना होगा, अगर आप विंध्याचल आए हैं तो आपने सुना होगा। तो वहाँ का भी ब्लॉग देखते हैं, अगर टाइम मिलता है तो शूट करते हैं, नहीं तो मैं आप लोगों को माँ अष्टभुजी देवी के दर्शन कराने के बाद ब्लॉग को एंड करता हूँ। तो गाइस यार ब्लॉग में बने रहेगा, लास्ट तक जरूर देखना। तो आप देख सकते हैं कैसे लोग दौड़ते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ का सीन मैं आपको दिखाता हूँ चारों तरफ। तो दोस्तों यार फाइनली आप लोग देख सकते हो यहाँ पर बहुत ही भीड़ है, काफ़ी श्रद्धालु लोग हैं। और आप देख सकते हो तालाब है ये, जिसके चारों तरफ लोग चक्कर लगाते हैं। कहते हैं कि इसके चारों तरफ चक्कर लगाने से शायद कष्ट हट जाते हैं। आप देख सकते हो कैसे ही बच्चे, बड़े बुजुर्ग लोग यहाँ पे हैं जो कि दौड़ रहे हैं चारों तरफ, तालाब की चक्कर लगा रहे, परिक्रमा कर रहे हैं तालाब का। तो अभी चलते हैं, आगे का सीन आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों यार अभी हम जा रहे थे माता अष्टभुजी जी के दर्शन करने के लिए और हमारे राजेश भैया के तो अभी से शकल पे 12 बज चुके हैं, क्योंकि समथिंग 12 बज भी रहा है, समय भी हो रहा है दोपहर के। इतनी गर्मी है और आपको पता है कि पहाड़ी के इलाके में यार गर्म तो लगती है। तो जरा राजेश भाई से पूछते हैं कि माता जी के दर्शन किए हो तो थोड़ा बहुत कष्ट वष्ट हरे हैं कि नहीं, या फिर उदास हो गए हो, तो बताइए जरा हमारे भैया जी। भैया देखो, पहाड़ पे आ रहे हो तो 10-5 बोतल पानी लेके जरूर आना जी ठीक है। और यहाँ पे पानी मिलता नहीं है, मिलता है तो सोना भाव मिलता है, ठीक है। और जी। अच्छे से आइए, दर्शन वर्शन करिए, थोड़ा सा टाइम लेके आना, क्योंकि आज चलना बहुत पड़ता है, ठीक है। 3-3, 4-4 किलोमीटर तुम्हें घूमना पड़ेगा मंदिर के लिए। और दर्शन करने के लिए 5 घंटे लाइन लगानी पड़ेगी। सुबह लगे थे लाइन में, पता है, 2 बजे और दर्शन हुए हैं 7 बजे। माँ विंध्यवासिनी के ब्लॉग में आप देखोगे, वहाँ पे तो मेन मंदिर के दर्शन नहीं करा पाए, पर वहाँ की भीड़ और वहाँ का व्यू आपको दिखाया। ब्लॉग आ गया देखना, उसमें हम लोग कितना देर वहाँ पे खड़े थे ना, खड़े पता है कमर हाथ पैर सब खत्म हो गया। अच्छा भाई ये बताइए, वो क्या था जो आने जाने के लिए रास्ते पे था, वो लिफ्ट क्या बोलते हैं उसको? वो रोपवे, मतलब वो आने जाने के लिए भाई बोल रहे थे चलते हैं उनसे। मैंने कहा भैया देखो, अगर चलना है यार, अगर यहाँ का मतलब थोड़ा मज़ा लेना है यहाँ का और माता के दर्शन प्यार से करना, तो चलना तो पड़ेगा आपको। जब चारों तरफ भ्रमित करोगे तभी अच्छा लगेगा। तो अभी यार एक्चुअली दोस्तों बताऊँ ना, मैं देखो बहुत थक गया हूँ सुबह से पूरी रात सोया नहीं पहले, ठीक है। वहाँ पे आके फिर बहुत थक चुके हैं।
तो मैंने सोचा उससे निकल लेते हैं, बट भाई का मानता कि भाई पैदल चलेंगे। हम कहा चलो भैया पैदल से यात्रा कर लो भैया। भैया जी क्या बताऊं यार, साल में कहीं कि हर किसी को तो सौभाग्य प्राप्त नहीं होता माता के दर्शन करने के लिए और पैदल चलने के लिए यहाँ पर, तो ऐसे अवसर को क्यों यार खोएं, और पैदल चलने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो अभी चलते हैं आप लोगों को माता अष्टभुजी जी के दर्शन कराते हैं। वहाँ पे माँ के सीन शायद वहाँ पे वीडियो बनाने नहीं देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही, बट मैं वहाँ का सीन आपको दिखाऊंगा, पहाड़ी इलाका। उसके बाद मैं ब्लॉग को एंड करूँगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलता हूँ। तो फिर चलते हैं, आगे का सीन आपको दिखाते हैं। प्यारे साथियों, कहते हैं यार कि अष्टभुजा माता के दर्शन करते जाओ, मतलब कि करने के लिए जाओ तो रास्ते में बहुत सारे मतलब तीर्थ स्थान भी मिलते हैं, और उसके बाद यहाँ पर कुछ पत्थर भी मिलते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हो। तो लोगों की श्रद्धा ये है कि इन पत्थरों से आप 1, 2, 3 मंजिल जो भी मकान मतलब बनाओ, जैसे कि आप देख सकते हो। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगा। तो ऐसा मानते हैं कि माता की कृपा से आपका इन फ्यूचर में भी उतने ही मंजिल घर बनेगा। तो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ यार, बैक कैमरे से काफ़ी पत्थरों के बने हुए घर हैं, और यहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु लोग जा रहे हैं माता अष्टभुजा जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि रास्ते में सारे तीर्थ स्थान हैं। तो चलते हैं, फिर आगे का सीन आपको भी दिखाते हैं, और यहाँ का सीन पहले दिखाते हैं। तो दोस्तों यार आप लोग देख सकते हैं, ये है यहाँ का प्यारा नज़ारा, जहाँ पे पत्थर से कई सारे घर बने, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे देखिए, ये 2-3 मंजिल का घर बना हुआ है। मतलब श्रद्धालु लोग जो भी आते हैं, भक्तगण अपनी श्रद्धा से यहाँ पे बनाते हैं, और कुछ ऐसा मानते हैं कि माता मैया की कृपा से इन फ्यूचर में उनका घर उतने ही मंजिल बनेगा, जैसा कि आप देख सकते हो ये यहाँ पे। तो आप यहाँ का सीन देखिए यार, पूरा जंगल एरिया, मतलब पहाड़ी इलाका है, और मैं अभी आगे आपको आगे का सीन दिखाता हूँ। तो दोस्तों यार आप लोग देख सकते हैं, माता अष्टभुजा जी के मंदिर जाने के लिए काफ़ी नीचे उतरना पड़ता है, और काफ़ी दूर मंदिर है, और यहीं पे आपको सीता माता की कुंड भी मिलेगा देखने को, और भी काफ़ी नज़ारे यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो चलते रहिए, देखते रहिए। पावन है सबसे ऊंचा है साचा है ये दरबार, कलयुग में भी होते हैं यहाँ रोज चमत्कार, ले अम्बे नाम। तो दोस्तों यार फाइनली मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अभी माता के दर्शन स्टार्ट हो चुके, प्रारंभ हो चुके हैं, और वहाँ पे वीडियो बनाना तो अलाउ नहीं है, बट मैं क्या करूँ, कोशिश करता हूँ यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको यहाँ का सीन दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मिलता हूँ और इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। अभी देख सकते हो माता अष्टभुजा जी का मंदिर जो है मेन वहाँ पे है दोस्तों अंदर, और जो मेन लाइन है वहाँ से लाइन लगी हुई है दोस्तों, काफ़ी लोग आते जाते हैं, वहीं से श्रद्धालु लोग, बहुत ही लंबी लाइन है। जैसे माँ विंध्यवासिनी जी के दर्शन करने के लिए लाइन लगी थी, वैसे यहाँ पे माता अष्टभुजा जी के भी दर्शन करने के लिए लाइन लगी हुई है। तो फिर चलते हैं, आगे का सीन आपको दिखाते हैं, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।